नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, बच्चे चले गए थे ट्यूशन 3:30 बजे। उनके जाने के बाद मैं बना रही थी चाय अपने लिए, और शाम की चाय मैं पी रही थी क्योंकि टाइम हो जाता है उस टाइम। फिर मैं कहा चलिए कुछ और करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और साथ में मैं लूँगी बिस्किट। और शाम की चाय ज़्यादा तो अब देखिए पी नहीं जाती, क्योंकि मौसम जो है चेंज हो रखा है, इतनी ठंड नहीं रही अभी मौसम में। लेकिन सुबह और शाम 2 टाइम की चाय तो देखिए ज़रूरी ही होती है। तो यहाँ पे बस मैं चाय ही पी लूँगी, और उसके बाद जो है मैं बैठ के देखूँगी थोड़ी सी देर टीवी। थोड़ी सी देर टीवी क्या, मतलब मेरे दिमाग में कुछ आ रहा था और मैं आप लोगों को बोल भी रही थी। जिस दिन मैंने सफाई की, मैंने कहा मैं कई चीज़ें मुझे करनी है, तो बस मैं उन्हीं के ही बारे में सोच रही थी, बैठी हुई प्लानिंग कर रही थी। तो मेरे ध्यान आया कि चलिए आज आप लोगों के साथ कुछ अलग शेयर करते हैं। रोज़ झाड़ू पोछा देखते देखते आप भी दुखी हो गए होंगे, तो चलिए आज कुछ करते हैं अलग, और रीयूज करते हैं अपने घर के कुछ उन पुराने कपड़ों को, सामान को, जिन्हें हम अक्सर बेकार समझ के फेंक देते हैं। और होता भी है कई बार जब हमें चीज़ों का पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या हो सकती है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यही रहता है कि चलिए इसको घर से बाहर निकालते हैं, कूड़ा समझ के या बेकार सामान समझ के। तो ये वो सारे कपड़े हैं जो कि मैंने उस दिन बेड से निकाले थे। कुछ इसमें कतरे हैं, कुछ कपड़े हैं फटे पुराने, जितने भी हैं मतलब मैंने रखे थे। पहले मैंने सोचा था कि चलिए देखते हैं कुछ करते हैं इनका, लेकिन फिर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं, करते हैं आज शुरू काम। तो यहाँ पे पहले मैं उन कपड़ों में ही देख रही थी, क्योंकि कुछ मिल जाए। तो फिर ये जो कपड़े मैंने उस दिन इकट्ठे किए थे, तो इनमें मेरे जो पर्दे हैं, पुराने जो मेरे पर्दे हैं, वो खराब हो रखे हैं कई जगह से। उनमें मतलब गंदे हो रहे हैं, वो बहुत साल पुराने पर्दे हैं मेरे। तो वो मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ पे आपके पास भी अगर कोई पुरानी बेडशीट या पर्दे हैं या कोई सूट वगैरह कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुशन बनाने के लिए मैं ले रही थी चार्ट पेपर। मुझे था, मैंने कहा मैं एक ड्राफ्ट बना लूँगी, उसके बाद मैं रख के कटिंग कर लूँगी। लेकिन जो ड्राफ्ट बनाने के लिए जो मुझे साइज चाहिए था, उसमें इसकी चौड़ाई तो काफ़ी थी लेकिन लंबाई जो है वो कम थी। तो इसीलिए मैंने पेपर को कर दिया है चार्ट को साइड में। तो यहाँ हम सीधे आते हैं फैब्रिक पे। तो मैं आपको बताऊं, मुझे बनाने हैं ट्रायंगल शेप के कुशन। तो यहाँ पे देखिए ये एक पर्दा है जिसमें से एक मैंने पहले भी यूज करके कुशन बनाए हुए हैं। वो कुशन मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाए थे, इंदु नीरज की दुनिया पे मैंने वीडियो उनका शेयर किया था। तो यहाँ पे ये पर्दा बचा हुआ था, तो हमें सबसे पहले इक्वली कर लेना है, और हमें यहाँ पे मेजर लेना है 26x26, यानी कि 26x26। तो कोशिश कीजिए कि सारे निशान परफेक्टली लगें, और क्योंकि निशान थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है या मेजरमेंट थोड़ा सा भी नीचे ऊंचे हो जाता है, तो वहीं पे ही शेप बिगड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चारों तरफ निशान लगा लिए हैं 26x26 पे। आप अपनी अकॉर्डिंग निशान, मतलब साइज जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, वो कम्प्लीटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। निशान लगाने के बाद यहाँ पे मैं निशानों को मिला लूँगी, ताकि जब मैं कटिंग करूँ तो एक परफेक्ट कटिंग बाहर आए। नहीं तो क्या होगा कि तिरछा मिर्चा हो जाएगा, तो वो फिनिशिंग नहीं आती। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने निशान लगा लिए हैं, और ये एक पीस मैंने काट लिया है। मैं इस बनाऊंगी 5 कुशन बनाऊंगी मैं, मतलब ट्रायंगल शेप के ही 5 पीस। तो ये देखिए 26x26 का हमारा पीस निकल गया, और इसको इस तरीके से कोना मिला देंगे इसका, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ और डिजाइन भी देख रही हूँ, मैंने कहा कुछ अगर मैं इसमें अलग कर सकती हूँ तो उसमें मुझे लगा कि शायद बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया उसको ट्रायंगल शेप में। अब इसी की ही शेप से मैं बाकी सारे जो है वो काट लूँगी रख के। पहले कपड़ा रखेंगे, उसके बाद उसको निशान लगाएंगे। जो मेरे पास स्केल है उसकी मदद से इंच में मैंने निशान लगाए हैं 26x26 इंच का। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, आपको बड़े छोटे जैसे रखने हैं वैसे। तो देखिए इसी तरीके से रख के मैंने मेजर कर करके सारे जो हैं कुशन अपने काट लिए हैं। 5 पीस मुझे बनाने हैं, तो 5 पीस देखिए यहाँ पे मेरे कट चुके हैं, और ये देखिए ये हो गए हैं। अब मतलब कटिंग मेरी हो गया है। सबसे पहले एक काम को लेके चलेंगे। स्टार्टिंग मैंने जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग से की है। कोई भी पुराना फैब्रिक ले सकते हैं आप, और मतलब जैसे स्क्वायर वाले, सॉरी स्क्वायर ही बोलते हैं शायद, जिसकी चारों वो आर्म्स बराबर होती हैं, उसमें आपके जो सूट पुराने होते हैं उनसे भी आप बना सकते हैं। आगे आगे मैं दिखाऊंगी आपको बहुत सारी चीज़ें।
तो बीच में मैं थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, अब वापस से अपना एक्टिव मोड में आ गई हूँ मैं। तो लीजिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि एक साइड इसकी बंद है ऑलरेडी, तो हमें जो बाकी की 2 साइडें हैं उनको हमें सीलना है। और जो दूसरी साइड है हमारी मतलब एक साइड तो पूरी हमने सील दी, लेकिन जो दूसरी साइड है उसमें हम नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, ताकि जो भी हम इसके अंदर भरेंगे उसमें ये समझ लीजिए कि जो वेस्टेज मटेरियल है, कपड़े हैं हमारे वो, या जो आती है फोमिंग आती है, शायद क्या बोलते हैं उसको, मेरा नाम नहीं याद है, उसके कुछ उसको बोलते हैं, तो वो चीज़ भी आती है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने सिलाई लगा के जो थोड़ा सा मैंने साइड में छोड़ा था उसी से ही मैंने इसको टर्न कर लिया है, कोने अच्छे तरीके से निकाल लेंगे बाहर। और अब इसी तरीके से करके जो बाकी के भी मेरे 4 पीसेज हैं उनको भी मैं सील के तैयार कर लेती हूँ। और एक बार में मैं एक ही काम लेके चल रही हूँ, ताकि एक साइड का काम ख़त्म हो तब जाके मैं दूसरा काम छेड़ूँ। ये नहीं है कि भाई एक मैंने बनाया फिर उसकी फिलिंग की और फिर दूसरा मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे लगभग सारे तैयार हो गए हैं। कुशन 5 बनाए हैं मैंने, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए, और मोस्टली क्या होता है कि जैसे पर्दे हुए पुराने या कुछ भी, तो हम उन्हें मतलब रखे रहते हैं या फेंक देते हैं या कुछ भी करते हैं, कई बार समझ में ही नहीं आता कि उनका इस्तेमाल कैसे करें। तो मेरे पास बहुत पुराना सामान रखा रहता है, मैं आपको बताती भी हूँ। मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा कि ये काम आ सकता है, आज नहीं तो कल। और जब हम उसको अगर मतलब जब तक रखा है तब तक वो शायद काम ना आए, लेकिन जब हम उसे फेंक देते हैं तब हमें उसका लगता है कि वो काम आएगा। तो देखिए ये सारे पुराने कपड़े कतरे हैं जिनसे कि मुझे करनी है फिलिंग इन कुशन की। और देखिए थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, मैं ये नहीं कह रही कि मेहनत नहीं लगेगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन ये है कि हमारा जो सामान फालतू है वो यूज हो जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो भी आपके पास पुरानी कतरने हैं, पुराने कपड़े हैं, सूट है या कुछ भी मान लीजिए, उनको आपको बस छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, जिससे कि वो सॉफ्ट रहे। क्योंकि अगर हम पूरा का पूरा पीस अंदर डाल देंगे इसके, तो वो वाली बात नहीं आएगी, जो कुशन में एक सॉफ्टनेस होती है वो नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम इनके छोटे छोटे पीसेज करेंगे, ताकि जो कुशन है वो सॉफ्ट रहे और कहीं से भी वो हार्ड ना हो। तो देखिए इसी तरीके से जितने मेरे पास कपड़े पड़े हैं उनको मैं काट ले रही हूँ। और सच में ये जो पीसेज काटने पड़े हैं इनमें मुझे काफ़ी टाइम लगा है। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मेहनत ज़रूर लगती है किसी भी काम में, लेकिन मेहनत के बाद जो रिजल्ट आता है उसका एक अलग ही स्वाद होता है। तो सच में मतलब मेहनत हुई है। मैं शाम 4 बजे के करीब से लगी थी और रात के 10:30-11 मुझे बज गए थे इसी ही काम में। तो देखिए यहाँ पे ये मैं काट ले रही हूँ, छोटी छोटी सी जो कतरे हैं उनको मैं काट रही हूँ। ज़्यादा बड़ी आपको नहीं रखनी, पतली पतली स्ट्रिप्स काटनी है, छोटे छोटे पीसेस, जितना छोटा आप रख सकते हैं वैसे कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने एक कुशन के लिए ही किया है और अभी कपड़े बहुत सारे हैं, तो मैं लगी रही थी, मैंने कहा चलिए भाई करके ही हटेंगे। और यहाँ पे मतलब जो कपड़े हैं छोटे छोटे, जब मेरे पास थोड़े से कम रह गए थे तो फिर मैंने पीहू के डैडी को बोल के थोड़ी सी जो होती है ना फर्सी आती है, जो रुई होती है, दूसरी सिंथेटिक रुई सी आती है जो टेडी बियर में भी भरी होती है, वो भी मैंने थोड़ी सी मंगवाई थी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं मिली। तो फिर मुझे अपना ये इन्हीं से ही काम चलाना पड़ा। वो बस इतनी ही मिली जितनी कि एक कुशन में आ सकती है, बाकी जो 4 है उनको फिर मुझे इन कतरों से ही भरना पड़ा। और देखिए ये कितनी सारी कतरे कट गई हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कुशन के लिए हैं यहाँ पे। पर यह है कि हमारा जितना भी बेकार कपड़ा है, सामान है, वो यूज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ था, हमने कुशन में छोड़ा हुआ था, उसमें डाल के इसको अंदर करेंगे। कॉर्नर में अच्छी तरीके से सेट कीजिए, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा मत घुसाइए, क्योंकि ये कपड़ा है, रुई नहीं है, कपड़ा है। तो इसी वजह से इसको आप अंदर की तरफ ज़्यादा फिलिंग मत कीजिए, नहीं तो ये हैवी हो जाएगा और मतलब हार्ड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो कॉर्नर फिल कीजिए अच्छी तरीके से, लेकिन जो बीच में स्पेस है उसमें इतनी मत भरिए, एक प्रॉपर शेप आनी चाहिए। ये ना हो कि भाई वो एकदम से हार्ड लगे या उठाने में रखने में मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे देखिए ये जो फर है, ये जितने भी मैंने टुकड़े काटे हैं ये सारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि किनारे मैंने अच्छी तरीके से कर दिए हैं। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये किनारे हैं इनको हम सील देंगे सुई धागे से। तो देखिए यहाँ पे मैंने सुई धागा ले लिया है और ये थोड़ी सी देखिए आपको दिखी भी होगी कि जो लिफाफे में मिली है, सिर्फ ये कॉटन इनको मिली है, जो सिंथेटिक कॉटन होती है वो इनको मिली है। पॉलीफिल भी इसको शायद कुछ बोलते हैं,
ये इतनी सी मिली है। अब इसमें तो कुशन भरने से रहे, और क्योंकि काफ़ी बड़े साइज के कुशन है तो इनमें अच्छा खासा अंदर आ रहा है। लेकिन देखिए इसमें ना मैंने सारी वही भरी है, जो कतरने हैं, पुराने कपड़े हैं वो भरे हैं। लेकिन देखिए शेप कितनी अच्छे से आई है। और जैसा कि मैंने बताया, कपड़े जब भी आप भरें तो उनको इतना मत घुसाइए कपड़े अंदर की बिल्कुल जो वो है पत्थर की तरह हो जाए। एक सॉफ्टनेस जो कुशन में होती है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला कुशन जो है वो रेडी हो गया है, और इसी तरीके से मैं जो बाकी के 4 है उनको भी मैं कर लूँगी। जैसा कि मैंने बताया कि कुशन के लिए जो ये कपड़े काटने थे इनमें मुझे काफ़ी टाइम लगा। जो फर मिली वो सिर्फ एक कुशन की ही मिली रात के टाइम, क्योंकि लेट हो गया था, तो इस वजह से फिर मुझे ये जो है वैसे ही करना पड़ा। तो सीलने के बाद आप इसको किसी डंडे से या किसी इस तरीके के स्केल से थोड़ा सा इस तरीके से मारिए, जिससे कि जो इसकी शेप है वो बराबर बनी रहे, कपड़े जो है वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और देखिए हमारा कितना सुंदर कुशन बन के तैयार हुआ है, और सच में बहुत सुंदर लग रहा था। और मेहनत करके तो सच में मज़ा ही आ जाता है। तो इसी तरीके से फिर मैंने जो है देखिए ये सारे बन गए हैं। और पीहू के डैडी भी आजकल बुटीक पे काफ़ी लेट रहने लगे हैं, क्योंकि काम देने वाला है, लड़के की तबीयत ख़राब है, तो रात के 10:30-11 उनको बज जाते हैं आने में। तो ये 10:30 शायद पौने 11 बजे का टाइम होगा जब पीहू के डैडी आए हैं। तो उन्हें पता था, मैंने उन्हें बताया था, मैंने कहा मैं ये काम कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि खाना मत बनाना, मैं बाहर से लेके आऊँगा। तो मैं कहा चलिए, क्योंकि देखिए वो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें पता है कि जब मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं थक भी जाती हूँ और भी बहुत चीज़ें हो जाती हैं, बच्चों को भी बीच में देखना पड़ता है खाने पीने के लिए सारा। तो इस चीज़ का वो बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई भी अगर मेरा लंबा प्रोसेसिंग वाला काम है तो वो उसमें बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता कि नहीं तुझे ये करना है, वो अलग है, जो तू कर रही वो तेरा बाद का काम है, ये तुझे ज़रूर करना। तो ये नहीं है, और शायद इसी सपोर्ट की वजह से मैं इतना कुछ कर पाती हूँ। 2 चैनल मैं चला पा रही हूँ, कर पा रही हूँ, वीडियो एडिट वगैरह कुछ भी हो तो उनके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। और मुझे नहीं लगता कि आज मैं जहाँ हूँ, जिस पोजीशन में हूँ, या जहाँ जितने भी ऊपर नीचे जहाँ भी मैं हूँ, तो शायद उनके सपोर्ट के बिना मैं वहाँ आज नहीं होती। तो ये तो ज़रूर कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, और मुझे लगता है कि हर एक कामयाब औरत के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है, क्योंकि उसके सपोर्ट के बिना शायद नहीं कर पाती। मैं तो नहीं कर पाती, औरों का देखिए मैं कह नहीं सकती, लेकिन मुझे अपना पता है। तो देखिए जी यहाँ पे हम लोग खाने लगे हैं खाना। पीहू के डैडी लेके आए थे शाही पनीर, और वही हम खा रहे हैं। कृष्णा सो गया था खेलता खेलता ही, थोड़ा सा उसको मैंने पहले खिला दिया था। तो ये देखिए जी, बस अब हम खाना खा लेंगे, और खाना खाने के बाद फिर मैं जो ये फैला हुआ है किचन में, बर्तन वगैरह है सारा, क्योंकि मैं शाम 4 बजे से लग गई थी इसमें, और मुझे 10:30-11 बज गए थे इसी में ही। तो जितना काम बचा था वो सारा मुझे रात को ही समेटना होता है, क्योंकि दिन में जब मैं उस सुबह को उठती हूँ तो फिर मुझे टेंशन हो जाती है काम को देख के। तो जी लीजिए, ये है फाइनल लुक हमारे कुशन्स का, और कैसे लग रहे मुझे ज़रूर बताइएगा। जितना भी बेकार सामान था, कपड़े थे जिन्हें कि अक्सर हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, उन्हीं के ही रीयूज करके मैंने यहाँ पे देखिए अपने घर को डेकोरेशन करने के लिए बनाए हैं ये कुशन। फिलहाल ये ऐसे ही हैं, इनके ऊपर के कवर अभी मुझे बनाने हैं। तो ये है फाइनल लुक हमारे कुशन का, जिनको कि हमने पुराने बेकार कपड़ों का इस्तेमाल करके बनाया है और सजाया है अपने घर को। तो जी देखिए मेरी मेहनत होगी है वसूल, और जो पुराने कपड़े पड़े थे वो भी सकारत लग गए। लेकिन देखिए कितने सुंदर ये बन के आए हैं, और अभी ये सिर्फ सिंपल हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अंदर अंदर के हैं, अभी इनके कवर नहीं बने हैं, इनके कवर भी मुझे बनाने हैं। और वाकई में बहुत सुंदर लग रहे हैं इनकी शेप। बल्कि पीओ के डैडी मुझे बोल रहे कि ये शायद बड़े हो गए, लेकिन सोफों के हिसाब से मुझे ठीक लग रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब कुछ करूँगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं मेकओवर करने का सोच ही रही हूँ, तो अभी कई सारी चीज़ें हैं जो अभी मुझे बनानी है, तो थोड़ा थोड़ा सा लेके चल रही हूँ। और ये देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे कुशन, कैसे लग रहे हैं राजा जी? बहुत सुंदर। इसे छोटी माई को भी अच्छे लग रहे हैं। और देखो ये इधर रखे हुए मैंने सोफे पे अभी। और अगर ये बैक साइड हमारी वाइट ना होती ना, सोफे की फिरोजी ही कलर की होती स्काई ब्लू की, तो भी ये बहुत सुंदर लगती है। क्योंकि देखिए नीचे की साइड देखते हैं तो सुंदर लग रही है, लेकिन बैक साइड देखते हैं या वाइट भी होता, या तो प्योर वाइट होता, और या फिर डार्क शेड होती, तो तब ज़्यादा सुंदर लगती। लेकिन कोई नहीं, इनके कवर अभी बनाने हैं, किसी दिन वो भी वीडियो आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो जी ये देखिए, और इनको बनाने के बाद मैंने जो है घर की रात की अपनी क्लीनिंग वगैरह भी कर ली है, कि रात का जो काम है, मतलब मेरा घर की साफ़ सफाई और क्लीनिंग वगैरह वो सारा मैंने कर लिया है। अभी
बस मैं लेटूंगी। और टाइम 11:30 हो रखे हैं। इसमें भी लग गया था, मतलब टाइम लग गया, बीच बीच में मैं और भी काम करती रही देखिए, तो उसमें टाइम लग गया, 11 बज गया, 11:30 बज रहे। और बल्कि मेरा बिग बॉस भी आज छूट गया। तो चलिए खैर कोई नहीं, जो बिग बॉस सुबह को भी आ जाएगा, तो ये काम मेरा हो गया पूरा। कैसा लगा बताइएगा जरूर, वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आगे आप कौन सी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं खुद कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आपके साथ क्या शेयर करूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कोई रेसिपी या कोई DIY या कोई मेकओवर से रिलेटेड कुछ वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी रिक्वायर पूरी करूँ। तो जी चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, बाय बाय, राधे राधे, राधे राधे। राधे।